पुलिस को फोन कर चुके हैं। अगर 2 मिनट में गायब नहीं हुए ना हमारे घर से, तो सारी गुंडागर्दी जो कर रहे हो ना यहाँ पे, जेल में दिखानी पड़ेगी। निकलो यहाँ से। और सुनो, वो ठकुराइन को जाके बोल देना कि भाड़े के गुंडे बेचने की ना जरूरत नहीं है हिम्मत तो हमारे सामने आए। तीर एकदम निशाने पे पड़ा है। ठाकुराइन दुर्गावती और स्नेहवान झगड़ालू पंदरिया के बीच में मामला एकदम सेट है। आएगा मजा ये सास बहू देखने का। देखिए, पंचायत रखने का नतीजा माँ। दोस्त मानती है ना अब उसको, अपने दोस्त के घर में गुंडे भेजिए वो, और अब ऐसी औरत को हमारी सास बनाने पे तुली हुई है माँ। ये असलियत है उस माँ बेटे की। एक नंबर के गुंडे हैं वो। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? ये काम ठाकुराइन जी का नहीं हो सकता। उनके और हमारे बीच जो चल रहा है ना, वो जग जाहिर है। कोई भी उनको बदनाम करने के लिए ये काम कर सकता है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। कब तक अपनी आंखों पे ये अंधविश्वास की पट्टी बांधे रखोगे माँ? आपको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? सुनी, सामान ठीक करो, हम आते हैं। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। वो छुप के वार की हम सामने से करेंगे। हमारी माँ के बीच में दूरी करने की अगर जरा भी कोशिश करी, महादेव की कसम वो कुटापा करेंगे, तुम्हारी हड्डियां झेल भी नहीं पाएंगी। तुम्हारा भाई है। दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है। Mom, it's all over now. पूर्वी, सब खत्म हो गया वो। बेटा कंट्रोल। शादी कैसे कर सकते? बेटा कंट्रोल योरसेल्फ। Everything is finished now. संभालो अपने आप को, तुम पहले ही ठीक रही हो पूर्वी। हेलो बच्चे, क्या हुआ पूर्वी? क्या हुआ? क्या हुआ मधु? नहीं पता माँ। क्या हुआ? प्लीज मुझे बस इतना बताइए माँ, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि सिद्धू की शादी हो गई है? वो भी माँ, उस नेहा के साथ जबरदस्ती शादी की है सिद्धू ने, और मंगलसूत्र भी पहना दिया। माँ, मुझे क्यों नहीं बताया? हम सब बताते। बैठो। नहीं बैठना मुझे। हमारी बात तो सुनो, तुमको हम पर भरोसा है ना? रहने दीजिए दीदी, हम माँ बेटी की तो किस्मत ही खराब है ना। पहले हमारे पति ने हमसे इतना बड़ा धोखा किया, हमें इस संकट में लाके खड़ा कर दिया, जहाँ आज ना हमारे सर पे रहने के लिए छत है, न खाने के लिए पैसे। लेकिन तसल्ली थी हमें दीदी कि हमारे पास एक परिवार है जिसे हम अपना मानते हैं, अपना कह सकते हैं। नहीं दीदी, अब वो भी नहीं रहा। आप हम दोनों माँ बेटी को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं कहते सरला। बेटिया तुम बैठो, पी लो, पहले पानी पी लो। आपके बोलने पे हमने पूरा ध्यान रखा था माँ। महादेव की कसम हमें कुछ भी नहीं पता। बेटिया, हमने वादा किया है, वचन दिया है, हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे। साला हम कह रहे ना, ये शादी को हम मानते ही नहीं है। बस वो मंगलसूत्र पहना दिया उसको, ये एक गलती हो गई उससे। और सुनो, पंचायत हो रहा है ये सब ठीक करने के लिए। ठाकुराइन दुर्गावती सिंह की बहू अगर कोई बनेगी ना, तो वो सिर्फ पूर्वी बिटिया और कोई नहीं। इसको ऊपर कमरे में ले जाओ। आओ बिटिया, उठो। अब सही समय है। न जाने इतनी बड़ी बात पूर्वी बिटिया को किसने बता दी। महादेव। बुआ माँ, आपको याद है आप हमसे एक बात कहे थे, ये जो सच है ना, ये हवा की तरह होता है, इसको कभी कैद नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी तो ये बाहर आना ही था। और वैसे भी सिद्धू ने जो कांड किया है ना,
उसकी खबर हर जगह फैली हुई है। बुआ, हमें लगता है कि जब पूर्वी अस्पताल गई थी ना, शायद तभी उसको किसी ने बता दिया वो। लेकिन बुआ माँ, अब हमें ये देखना है कि इसको संभालना कैसे है। बुआ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे, क्योंकि हम ठाकुरायन दुर्गावती सिंह का वचन नहीं टूटने देंगे। अरे नहीं नहीं, हम कुछ और दिन यहीं रुकेंगे। क्या है ना कि हमारी बुआ का बुरा हाल है। अब आप ही बताइए, कौन करता है ऐसे? अब हमारे भाई सिद्धू ने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसको हमारी बुआ एक तक पसंद नहीं करती, और हमारी बुआ माँ ने जिसे चुना है वो उम्मीद पाले हमारे घर में रह रही है। एक उम्मीद पाले हुए कि सिद्धू से उसकी शादी होगी, लेकिन उसे क्या मालूम, सिद्धू तो पहले से ही स्नेहा से शादी करके बैठा है। वो बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसको तकलीफ से बचाने के लिए वो सच नहीं बता रहे हैं। चलिए अब हम रखते हैं। हमको हलवा बहुत पसंद आएगा, लेकिन उन्होंने घर आने के बजाय हमें यहाँ क्यों बुलाया है? यही चाहती थी ना आप, तो यही सही। आपके सारे कपड़े हैं इसके अंदर, प्रयागराज में जो रखे हैं वो थोड़े दिन में भिजवा देंगे। जी आप अभी क्या कर रहे हैं? साना जी, ना समझने का ना नाटक मत कीजिए प्लीज। स्नेहा और सिद्धू को लेकर हम दोनों के बीच में छोटी सी मतभेद क्या हुई, हम आपके लायक ही नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं मुरली जी? हम तो खुद हमारी शादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये क्या है? इस साड़ी बेटा बाबू को तब दिए थे जब वो शादी करके घर में आए थे। सोचे थे पहली रात को पहनेंगी, लेकिन आपको क्या पता था वो सब हमारे मुंह पे फेंक के मारे। अरे हमसे गुस्सा आती तो हम पर निकालती ना गुस्सा। हमारी माँ के मुंह पर क्यों फेंक कर आई है ये तो हम उस दिन स्नेहा की खबर सुनकर जल्दबाजी में भाग गए थे। जी हाँ बोलिए, फिर से इल्जाम लगाइए हमारी माँ पर कि उन्होंने हमको आपसे दूर रखा है, ये साड़ी जबरदस्ती छीन ली। हमें ना पहले यकीन ही नहीं होता था कि गंगा माई की बेटी ऐसा सोच भी सकती है, लेकिन इन सब हरकतों के बाद ना हमें यकीन हो गया कि हमारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। आज ने इनके मन में हमारे खिलाफ पूरी तरह जहर भर दिया है। अगर इन्हें हम कुछ भी कहेंगे तो ये भी सुनेंगे। साफ साफ कह दीजिए ना कि मन में क्या है आपके। नहीं रहना चाहती ना हमारे साथ तो फिर ठीक है।